बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है वो है 9th क्लास मैथ न्यू बुक्स 2025। उसमें आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो ये इसमें है हमारे पास सेट एंड फंक्शन। सेट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन, यानी कि इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में लेके आएंगे। थोड़ा जूम कर लेता हूँ क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके पास देखिए क्या है, 1 4 9 16 25 36 और 484 तक है। अब वो कह रहा है कि इसको आपने बिल्डर नोटेशन में लेके आना है। अब बिल्डर नोटेशन क्या होती है बच्चों? बिल्डर नोटेशन वो होती है जिसमें आपके पास ये लिखा होगा x सच दैट x। ये सारे जितने भी हम बिल्डर नोटेशन लिखेंगे ना, सब में यही पहले लिखेंगे तीन चीज़ें, x सच दैट x। ये इसको उर्दू में पढ़ते हैं x जबकि x इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 है, फिर 4 है, फिर 9, फिर 16 25 36 और 484। तो गौर करें कि ये आपके पास स्केयर बन रहा है। देखिए 1 का स्केयर 1 होता है, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, फिर इस तरह 4 का स्केयर, ये 5 का स्केयर, ये 6 का स्केयर, चलता जा रहा है यहाँ तक कि ये 22 का स्केयर होगा। तो हम फिर इसको लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज इक्वल टू n स्केयर। n आपके पास ये नंबर है, यानी कि इनका आप स्क्वायर ले लें। और जो n है वो बिलोंग कर रहा है किसको? ये कैपिटल N। और कैपिटल N किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर को। यानी कि कैपिटल N, यानी कि ये जो छोटा n है, ये आपके पास नंबर थे ना, नंबर बिलोंग टू है कैपिटल N, यानी कि नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। एंड इसका मतलब होता है एंड, ये जो चीज़ दी हुई कि n जो है वो बड़ा है या फिर बराबर है किसके? 1 के, और छोटा है या बराबर है किससे? 22 से। यानी कि ये जो n है ये 1 से लेके 22 तक होगा, और उनका हमने क्या लेना है? स्केयर लेना है। जैसे 1 का स्केयर 1, फिर 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 4 का स्केयर 5 6, इस तरह चलता जाएगा। ये 22 का स्केयर होगा, और इसको हम कुछ इस नोटेशन में लिख देंगे, बिल्डर नोटेशन में। सेकेंड हमारे पास बच्चे देखो क्वेश्चन है 2 4 8 16 सो ऑन चलता जा रहा है 256 तक है। अब इसको भी आपने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, तो कैसे लिखते हैं कि x सच दैट x इक्वल। अब देखिए यहाँ पे मैं ना एक लिख के देता हूँ आपको, क्वेश्चन लिखा हुआ मेरे पास। देखिए 2 4 8 16 लिखा हुआ, तो इसको हम लिखेंगे कैसे कि x सच दैट x, राइट। अब इक्वल लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 है, फिर 4 है, फिर 8 16, तो ये 2 की पावर n है। अगर 2 की पावर n है तो n हम फॉर एग्जांपल 0 रख लें। इधर मैं रखता हूँ 2 की पावर 0, तो आंसर क्या होगा आपके पास? किस चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 होता है। फिर किस चीज़ की पावर 1 हो तो वो क्या होता है आपके पास? 2 होता है। फिर ठीक किस चीज़ की पावर 2 हो तो वो 4। मतलब हमने 1 से शुरू हो जाना है, 1 से 2, फिर इस तरह की पावर 3 आ जाए तो वो 8 होगा, 4 हो तो 16, इस तरह चलता जा रहा है। देखिए यहाँ पे कि 2 की पावर 2n होगी, और n बिलोंग टू किसको करेगा? नेचुरल नंबर को। यानी कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं? ये 0 में नेचुरल नंबर तो नहीं आता ना, इसलिए ये 1 से शुरू हो रहा है। तो ये 1 से लेके आपने कहाँ तक जाना है? 8 तक। यानी कि 2 की पावर 8 होगी तो वो होगा आपके पास 256। अब इस तरह आपके पास थर्ड जो है पार्ट, देखिए इसमें कह रहे 0 + -1 + -2 सो ऑन +-1000 x सच दैट x बिलोंग टू। अब देखिए इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, या इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये भी दोनों काम है। x सच दैट x बिलोंग टू z कहते हैं इंटीजर्स को जिसमें प्लस माइनस आ जाए। और ये एंड माइनस, ये देखिए प्लस माइनस था ना, यानी कि -1000 से लेके 1000 तक है। बस ये इसका आ जाएगा आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन। अब फोर्थ में देखिए आपके पास 6 12 18 सो ऑन 120
अब देखिए यहाँ पे वो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इक्वल 6n, और n ये जो छोटा n है ये बिलोंग टू कर रहा है नेचुरल नंबर को, और n नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से लेकर 20 तक है। अब देखिए 6n लिखा हुआ है, n की जगह मैं 1 पुट कर दूँ तो 6 1 जार 6, फिर 2 पुट कर दूँ 6 2 जार 12, 3 पुट कर दूँ 6 3 जार 18, इस तरह चलते जा रहा है। अगर 20 पुट कर दूँ तो वो क्या हो जाएगा, 6 × 20 तो 120 आंसर हो जाएगा इसका। फिफ्थ में आ जाए, 100 है, 102 है, 104 सो 400 तक है। अब देखिए वही एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 100 + 2n है, और n बिलोंग टू किसको कर रहा है, ये w को। w कहते हैं होल नंबर, यानी कोई 0 से शुरू हो रहा है, और कहाँ तक जाएंगे, 150 तक है। देखिए अगर हम इसमें 0 पुट कर दें 2n, ये सारा क्या हो जाएगा 0, तो बाकी बचेगा आपके पास 100, वो ये आंसर हो जाएगा। फिर n की जगह आपने क्या पुट करना, 1 पुट करना, 2 1 ज़ा 2, और 100 + 2 तो 102 हो जाएगा। फिर इस तरह 2 पुट कर दे तो 2 2 ज़ा 4, और 104 हो जाएगा। फिर इस तरह 3 पुट कर दे 6 106 होगा। इस तरह चलते जाए 150 लास्ट आपने पुट करना, तो वो आपके पास आंसर हो जाएगा इसका। 6 में चले आपके पास, वो कहता है कि 1 3 9 27 81 सो ऑन चलता जा रहा है। देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इक्वल 3 की पावर n है। अब 3n है तो n की जगह हम 1 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। फिर n की जगह आपने क्या पुट करना है, पहले 0 पुट करें, यहाँ पे है ना 3 की पावर 0, तो वो आंसर आ जाएगा आपके पास 1। फिर 3 की पावर आपने 1 पुट करना तो क्या होगा आंसर 3। फिर इस तरह आपने 3 की पावर 2 पुट करना तो वो आंसर क्या होगा 9। देखिए 1 3 9 इस तरह चलते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, वो 81 सो ऑन आगे तक जा रहा है। इसलिए वो कहता है कि n बिलोंग टू किसको करेगा, होल नंबर को, यानी कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। 7 पार्ट में हमारे पास देखिए 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। देखिए ये 100 के डिवाइज़र है, यानी कि ये सारे ये जितने भी आपके पास नंबर दिए गए ये सारे 100 पे डिवाइड हो रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज डिवाइजर ऑफ 100, और एक्स बिलोंग टू किसको करेगा, नेचुरल नंबर। ये सारे आपके पास नेचुरल नंबर है, 5 10 15 और 100। अब देखिए यहाँ पे 5 है, 5 का टेबल बन रहा है, तो क्या होगा 5n, यानी कि n की जगह हम 1 पुट कर दे, फिर 2 पुट कर दे, फिर 3 पुट कर दे, फिर 4, इस तरह चलता जाएगा। और ये स्मॉल n बिलोंग टू किसको करेगा, नेचुरल नंबर को, और कहाँ से शुरू होगा 1 से 20 तक, यानी कि 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 100 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -10 एंड 1000। ये अब आपके पास एक स्टेटमेंट फॉर्म दी गई है। तो अब देखिए वो कह रहा है -100 से कितना 1000 तक है, -100 यानी कि इस तरफ जाएगा, और +100 इस तरफ, +1000 इस तरफ होगा। तो ये आ जाएगा आपके पास, जिसमें प्लस माइनस हो वो क्या होता है आपके पास जी होता है, यानी कि इंटीजर्स होते हैं। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जी, एंड -100 से कहाँ तक है 1000 तक है। छोटे छोटे सवाल थे। अब देखिए नेक्स्ट वो कह रहा है राइट ईच ऑफ द सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब आपके पास ये एक बिल्डर नोटेशन देगी, इसको आपने टेबुलर फॉर्म में लेके आने, यानी कि एक सेट बनाना। आपने स्टेटमेंट नहीं लिखनी, आपने अंदर एलिमेंट लिखने। अब देखिए वो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 का मल्टीपल है, 3 का टेबल है, लेकिन कहाँ तक है 35 से छोटा है या फिर बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे 3 का टेबल लिखेंगे, लेकिन जाएंगे 35 से छोटे या फिर बराबर की इक्वल। तो 3 6 इस तरह चलते जाएंगे तो 33 तक जाएगा, 36 आएगा वो बड़ा होगा, 33 तक इसका एंड हो जाएगा। सेकंड में हमारे पास वो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 0। इसको पहले सॉल्व आउट कर ले। अब देखिए 2x + 1, ये +1 था, उधर जाकर क्या हो जाएगा -1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2, वही इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू पी, पी कहते हैं प्राइम नंबर, मुफरद अदाद, और ये एंड एक्स छोटा है कहाँ तक है 12, यानी कि जो अपने आप पे डिवाइड
ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक पे डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और पे डिवाइड ना हो। तो ये देखिए आपके पास 2 है, खुद पे डिवाइड होता है, 3 पे, 5, 7, 9 अपने आप पे भी डिवाइड होता है और किसी और टेबल पे भी डिवाइड होता है। तो लिहाजा ये 9 प्राइम नंबर नहीं होगा जो अपने आप पे डिवाइड हो सिर्फ। 4 देखिए आपके पास एक्स दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 128। 128 के आपने डिवाइजर निकाल लें तो वो ये होंगे आपके पास कुछ इस तरह से ना, उसके डिवाइजर निकाल लें। 128 के आप एलसीएम ले लें, सॉरी फैक्टराइजेशन कर ले तो 2 पे आ जाएगा 62, फिर इसके बाद आ जाएगा आपके पास 4, फिर 2 पे 32, इस तरह चलता जाएगा 16, 8, 4, 2। अब देखिए ये इसके सारे डिवाइज़र हैं, लास्ट में 1 भी आ जाएगा, वो भी अब लिख लिया, यहाँ से शुरू हो जाए 1, 2, 4, 8, 16, 32, 30। ये देखिए ये सारे उसके क्या हो जाएगा डिवाइज़र, वो आपने नीचे लिख लेने। एक्स साइज दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n है और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है एंड n किससे छोटा है 8 से। तो इस n की जगह ये जो छोटा है ना, इस n की जगह हम क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। 1 पुट करें तो 2 हो जाएगा, फिर 2 पुट करें 4, 3, 8, फिर 4, 16, इस तरह चलते जाएंगे। अगर 8 पुट करेंगे तो वो क्या होता है 128 होगा। यहाँ पे देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर है एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 4 है, इसको हल कर लेते, ये प्लस 4 होते जाके क्या हो जाएगा -4, और -4 तो नेचुरल नंबर में नहीं आता, तो इसलिए इसका क्या होगा खाली सेट आएगा आपके पास। इसमें कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x इज इक्वल टू एक्स, यानी कि उसी के इक्वल आ जाएगा। तो वो क्या होगा फिर आपके पास 1 1 के इक्वल आता है, 2 2 के इक्वल, 3 3 के इक्वल, इस तरह सो ऑन चलता जाएगा। इसमें आपके पास वो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जी कहते हैं इंटीजर्स को, एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, 3x ये प्लस था उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि वो -1/3। तो ये इंटीजर्स में नहीं आते ओवर की फॉर्म में, तो ये इसका भी क्या होगा खाली सेट होगा। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, वो कहता है राइट 2 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये आपके पास सेट दिए गए, इनके दो आपने प्रॉपर सेट ड्रा करने, प्रॉपर सबसेट। अब देखिए आपके पास ए बी सी, ए कर ले फिर बी कर ले, सिंपल अलग अलग कर ले, ये आपके पास दो प्रॉपर सेट हो जाएंगे। ये 0 और 1, 0 एक साइड पे और 1 एक साइड पे, दो बना ले। यहाँ पे n है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर आप कोई भी ले लें। यहाँ से मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 तक कर ले। इसमें क्या आप ये भी लिख सकते हैं 1 कर ले एक सेट और दूसरा सेट आप 2 कर ले, सिंपल, दो सेट इसके कंप्लीट हो गए। इस तरह यहाँ पे जी है, जी कहते हैं जी प्लस माइनस, वो जिसमें आ जाए 1 + -2 0, ये वाले दो ले लिए। तो अब इनमें से कोई भी मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, आपके पास -1 है, एक सेट ये हो जाएगा और एक सेट ये हो जाएगा, दो सेट हो गए आपके पास। प्राइम नंबर भी आ रहे और होल नंबर भी आ रहे हैं। क्यू आपके पास है, तो इसमें आ रहा है इंटीजर और रैशनल, नेचुरल नंबर आ रहा है। क्यू कहते हैं किसको, क्यू कहते हैं आपके पास रैशनल नंबर को, जिसमें ओवर की फॉर्म में आ जाए, बटे की फॉर्म में आ जाए। तो वो कोई भी आप इंटीजर लिख सकते हैं और नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे रियल नंबर है, रैशनल नंबर तो आ जाएगा और इरेशनल आ जाएगा आपके पास। रियल नंबर रैशनल नंबर भी होते हैं और रैशनल नंबर यानी कि बटे की फॉर्म में भी और विदाउट बटे की फॉर्म में भी होते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू क्यू एंड 0 से, यानी कि एक्स बड़ा होगा किससे 0 से और छोटा होगा किससे 2 से। तो यहाँ से अब आपने क्या है क्यू यानी कि रैशनल नंबर लिखने, तो वो क्या होगा आपके पास 1/2 और 3/4 हो जाएगा, यानी कि 2 से छोटे होंगे। तो ये 0.5 होगा और ये आप डिवाइड कर ले, यानी कि ये 2 से छोटे होंगे आपके पास जो भी नंबर होंगे यहाँ पे। इसका रिक्वायर्ड आंसर 4 में देखिए वो करे इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, कोई ऐसा है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं। इफ़ सो नेम, अगर है तो उसका नेम बताएं। तो आंसर क्या होगा यस, इसका आंसर है हमारे पास, लेकिन कौन सा, वो आपके पास है एम्प्टी सेट, जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं, वो खुद एक खाली सेट है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों का फ़र्क क्या है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो एलिमेंट बनेंगे ना, अगर मैं इसको हम ओपन करें तो आपके पास ये दो एलिमेंट बनेंगे ए और बी, और ये एक ही एलिमेंट है, यानी कि इसके अंदर ये पूरे के पूरे अंदर एक ही एलिमेंट बन रहे हैं। तो अब इसको हम आगे देखते हैं। वो कहते हैं
ए और बी, सेट हैज़ टू एलिमेंट, इसमें दो एलिमेंट है ए और बी है, जबकि इसमें एक ही एलिमेंट है, वो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, तो वो आपके पास ए और बी एक ही एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रॉपर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनके आपने जस्ट बताना क्या है कि इसमें कितने आपके पास प्रॉपर सबसेट बन रहे हैं, बस और कोई काम नहीं। तो ये देखिए ये आपके पास खाली सेट है, तो मतलब एन आपके पास अंदर एलिमेंट वो कितने 0 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ये का आपके पास फार्मूला 2 की पावर n, अब 2 की पावर n आपके पास क्या है 0, तो 2 की पावर 0 वो इक्वल टू 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। अब इसमें चेक करिए आपके पास कितने दो एलिमेंट है, n की पावर 2, तो 2 की पावर n फार्मूला है, तो n की जगह आपने क्या पुट करना 2, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, यहाँ पे एलिमेंट आपके पास 7, तो नंबर ऑफ एलिमेंट है 2 की पावर n था ना फार्मूला, तो n की जगह आपने क्या पुट कर देना 7, और 2 की पावर 7 होता है 128, यानी कि 2 को आपने 7 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। इसमें आपके पास 8 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 8 तो वो हो जाएगा 256। इसमें आपके पास a और बी सी दो एलिमेंट है, ये a अलग है और बी सी अलग है, दो एलिमेंट 2 की पावर 2 तो 4 हो जाएगा। इसमें आपके पास 1 2 3 तीन एलिमेंट है, तो 2 की पावर 3 8 होता है। राइट डाउन द प्रॉपर सबसेट ऑफ, अब इनके हमने प्रॉपर सबसेट ड्रा करने हैं, सॉरी पावर सेट ड्रा करने हैं। अब पावर सेट कैसे ड्रा होते हैं बच्चों, देखिए आपके पास 9 और 11 है, अब इसको कोई भी नाम देते हैं हम, ए का नाम दे दिया, लेट ए इज इक्वल टू 9 और 11 है, तो हमने पावर सेट किसके ड्रा करने हैं ए के, तो पी ऑफ ए यानी कि पावर सेट ऑफ ए, सबसे पहले हम खाली सेट लिखेंगे, फिर 9 आ जाएगा, फिर 11, फिर और दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। पहले तो ये देखिए काउंट कर ले कितने एलिमेंट आपके पास 2 है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला 2 की पावर n था ना, तो 2 की पावर 2 4, तो इसके एलिमेंट आपके पास 4 बनेंगे, यानी कि पावर सेट आपके पास 4 बनेंगे, तो ये 1 2 3 और 4 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास है बच्चों 1 2 3 4, यानी कि प्लस माइनस ज़रब और तकसीम। अब इसको ए का नाम दे दिया, पावर सेट ए का ड्रा करना, सबसे पहले खाली सेट, फिर एक एक ले ले दिए, देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एक एक ले लिया, फिर आप डबल डबल कर लें, यानी कि प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड, यहाँ तक हो गया। फिर अब माइनस मल्टीप्लाई और माइनस डिवाइड, वो भी हो गया। फिर इसके साथ ज़रब डिवाइड कर लें, वो ज़रब डिवाइड हो, अब 3 3 कर लें, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर आ जाएगा प्लस माइनस तकसीम हो जाएगा, ये भी आ गया, फिर माइनस ज़रब तकसीम हो जाएगा, वो भी लिख लिया, फिर ज़रब तकसीम और जमा वो भी लिख लिया, लास्ट में आपने इकट्ठा लिख देना है। काउंट कर ले कितने, ये 1 2 3 4, 2 की पावर 4, तो ये होता है आपके पास 16, तो ये 16 एलिमेंट बनेंगे आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये 16 एलिमेंट बन रहे हैं आपके पास। यहाँ पे देखिए आपके पास है खाली सेट के अंदर खाली सेट है, मतलब एक एलिमेंट है, तो क्या होगा, अब आपके पास देखिए यहाँ पे इसको एक ही को रख ले, 2 की पावर 1 है तो 2 आंसर होगा। अब पावर सेट ए के पावर सेट ड्रा करने, तो क्या होगा, पहले खाली सेट, फिर इसी का हम फिर से ले लेंगे और ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब आपके पास दो एलिमेंट है ए और बी सी, यानी कि 2 की पावर 2 है तो 4 बनेंगे इसके एलिमेंट, तो इसको हम ए का नाम दे देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी, पावर सेट है एक, पहले खाली सेट, फिर ए, फिर बी सी, और फिर ए बी और सी। तो ये था आपके पास बच्चों 3.1, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 3.2 स्टार्ट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।